नमस्कार दोस्तों। रेटिना या फिर आँख का पर्दा हमारी आँख का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। वो हमारी आँख में जो लाइट पड़ती है या जो रोशनी पड़ती है, उस लाइट एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वो एक ऑप्टिक नर्व या एक नस के थ्रू हमारे दिमाग तक पहुँचता है और उसी की वजह से हम लोग किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ओपीडी में आते हैं जिनके कुछ लोगों के फैमिली में रेटिना की कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों के पेरेंट्स में कुछ ऐसा होता है कि शुगर की वजह से उनका पर्दा खराब हो गया होता है और वो अक्सर ये सवाल करते हैं कि वो क्या ऐसे प्रिकॉशंस रखें, क्या ऐसी सावधानियां रखें जिसकी वजह से ऐसी स्थिति उनकी आंख में ना हो। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा आंख के रेटिना या पर्दे के स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखना चाहिए, इसके बारे में आपको कुछ टिप्स दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। रेटिना या फिर आंख का पर्दा हमारे आंख की सबसे एक्टिव लेयर होती है और सबसे सेंसिटिव लेयर होती है। ये लेयर इतनी एक्टिव होती है कि ये तब तो काम कर ही रही होती है जब हम किसी चीज को देख रहे होते हैं, लेकिन जब हम आंख बंद किए हुए होते हैं तब भी रेटिना में कुछ ना कुछ काम या कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रेटिना को अच्छा सपोर्ट दें, अच्छा न्यूट्रिशन दें ताकि वो लाइफ लॉन्ग आपका साथ दे। और इसी में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहली चीज जिस पे मैं जोर देना चाहूंगी वो है एनुअल आई चेकअप। रेटिना की या फिर हमारे पर्दे की जो अधिकतर बीमारियां होती हैं उनमें शुरुआती स्टेज में मरीज को कोई लक्षण नहीं होता है। मरीज की निगाह बिल्कुल ठीक होती है, मरीज को देखने में कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई दर्द नहीं होता है, आंख में कोई जलन नहीं होती है। इस वजह से अधिकतर ये जो आंख के पर्दे की जो बीमारियां होती हैं या जो रेटिना की बीमारियां होती हैं वो पकड़ में बहुत देर से आती हैं। जब मरीज की लगभग 70 से 80% रेटिना खराब हो चुकी होती है तब मरीज को लक्षण आने शुरू होते हैं और तब वो डॉक्टर के पास आता है। और ऐसी कंडीशन में हमारे पास करने के लिए कुछ बहुत कुछ बचता नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना जो अडल्ट लोग हैं वो अपना एक एनुअल आई चेकअप ज़रूर करवाएं। जो लोग 15 साल से कम उम्र के हैं और जिनमें कोई बहुत सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री नहीं है वो लोग साल में नहीं तो कम से कम 2 साल में एक बार अपने पर्दे का चेकअप जरूर करवाएं। लेकिन अडल्ट लोग और अगर आपको कोई फैमिली हिस्ट्री है किसी पर्दे की बीमारी की तो साल में एक बार अपने पर्दे की जांच जरूर करवाएं। अब ये एनुअल आई चेकअप में होता क्या है, इसमें सबसे पहले तो आपकी आंख में डायलेटिंग आई ड्रॉप्स डाली जाती हैं और इन डायलेटिंग आई ड्रॉप्स की मदद से जो आंख का जो पुतली होती है वो फैल जाती है और इसकी वजह से जो किनारे का जो पर्दा होता है वो भी बहुत अच्छे से देख पाते हैं। इस एनुअल आई चेकअप को दो हिस्सों में किया जाता है। सबसे पहले तो जो सेंट्रल रेटिना होता है, जो बीच का पर्दा होता है, वो देखा जाता है और वो अधिकतर हम लोग स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। एक छोटा सा लेंस लगाकर मरीज का जो बीच का पर्दा होता है वो देखते हैं। और जो किनारे का पर्दा होता है जिसे कि हम लोग पेरिफेरल रेटिना बोलते हैं, वो एक हेड बैंड होता है जिसे हम लोग इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप बोलते हैं और उसकी मदद से जो आंख का जो किनारे वाला हिस्सा होता है वो देखा जाता है। किनारे वाले हिस्से में अधिकतर कोई लेटिस डिजेनरेशन हो सकता है, आंख में कोई टीयर हो सकता है, कोई होल हो सकता है, जो कि अगर सही समय पर पकड़ में आ जाए तो लेजर की मदद से हम उसको सील कर सकते हैं। और अगर कोई लैटिस, कोई टीयर या होल अगर हमारे पेरिफेरल रेटिना में पड़ा रहता है तो उसकी वजह से पर्दा उखड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब ये एनुअल आई चेकअप किन लोगों के लिए मैंडेटरी है। अगर आपको शुगर है, मतलब अगर आपको डायबिटीज़ है, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी को रूल आउट करने के लिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी में हमारी जो आँख का पर्दा होता है उसमें सूजन आ सकती है, उसमें खून आ सकता है, कुछ ऐसी नई नसें बन सकती हैं जो कि फट के आँख में बहुत ज़्यादा खून फैला सकती हैं। तो ऐसे केसेस में अगर कहीं भी नई वेसल्स या नियोवैस्कुलराइजेशन मिलता है तो लेज़र की मदद से उस को आगे बढ़ने से रोका जाता है और इसकी वजह से हम रेटिनोपैथी को इस स्टेज तक रोक सकते हैं कि मरीज अंधा ना हो। उसके अलावा एआरएमडी हो गया या शुगर की बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की वजह से जो पर्दे में खराबी होती है। और एक खास बात, जो हाई मायोप्स लोग होते हैं, मतलब कि जिनमें हमारी जो चश्मे का नंबर है बहुत ज़्यादा होता है, माइनस पावर का,
और उसके अलावा जिनका जो पर्दा होता है वो नेचुरली ही थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तो ऐसे लोगों में भी पर्दे की दिक्कत आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए अगर आपको शुगर है, ARMD है, बढ़ती उम्र है, या फिर अगर आपका माइनस पावर का चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है, तो साल में एक बार कम से कम आपको अपने पर्दे की जांच ज़रूर करवानी चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात होती है डाइट। जितना हमारा पर्दे की जांच ज़रूरी है, उतनी ही पर्दे के लिए अच्छी डाइट ज़रूरी है। अब पर्दे की अच्छी डाइट क्या होती है? डाइट जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि अगर आप हरी पत्तेदार सब्जियां अपने खाने में लेते हैं, अगर आप जो कलर्ड सीजनल फ्रूट है, आम, सेब, केला, पपीता, ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, आप नट्स खाते हैं जैसे कि अखरोट हो गया, बादाम हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे पर्दे के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं। अब डाइट के अलावा बात आती है कि आप सप्लीमेंट कौन-कौन से ले सकते हैं और किन लोगों को सप्लीमेंट लेना चाहिए। ये सप्लीमेंट उन लोगों को लेना चाहिए जिनमें पर्दे की बीमारी या तो है या फिर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जैसे बढ़ती हुई उम्र में AMD या जो एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन होता है, उसकी संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, या फिर अगर आप हाई मायोप हैं, मतलब कि आप में चश्म जो माइनस पावर का चश्मे का नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों में जो पर्दे में खराब होने की संभावना है वो बढ़ जाती है और ऐसे लोगों को सप्लीमेंट लेने चाहिए। अब बीमारी की वजह से जो पर्दे में बदलाव आ रहे हैं, सप्लीमेंट उसको काफ़ी हद तक रिवर्स कर देते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि अगर बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अगर आप सप्लीमेंट लेना स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। सप्लीमेंट में बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिंक होता है, ल्यूटिन, जियाजेंथिन, इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे पर्दे की हेल्थ को बना के रखते हैं। ये तो बात हुई कि हमें अपनी लाइफस्टाइल में क्या-क्या, किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पर्दे के स्वास्थ्य के लिए। अब बात करते हैं कि हमें क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जब भी हम घर से बाहर निकलें तो हम जो सूरज की जो तेज किरणें हैं या जो यूवी लाइट है, उससे अपने पर्दे को बचाने के लिए एक अच्छा यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस का इस्तेमाल करें। और हम जब भी बाहर निकले, चाहे बादल हो, चाहे नहीं हो, चाहे तेज धूप हो, चाहे जो भी मौसम हो, उसमें आप ये यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस जरूर पहनें। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज अपनी आँख को बहुत ज़्यादा रगड़े नहीं। रगड़ने की वजह से जब हम आँख को ऐसे रगड़ते हैं तो हमारे आँख का जो अंदर का जेल होता है उसमें मूवमेंट होता है, और ये जो जेल होता है ये हमारे पर्दे से कुछ जगहों पर बहुत मजबूती से चिपका हुआ होता है। तो उस जेल की मूवमेंट की वजह से भी कभी कभी हमारे पर्दे में ब्रेक आ जाते हैं और पर्दा उखड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो हाई मायोप्स के लिए है, या उन लोगों के लिए है जिनमें कि माइनस पावर का चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों को कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, जैसे कि एकदम से भारी वजन नहीं उठाना चाहिए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनको वजन एकदम से नहीं उठाना चाहिए, वो धीरे धीरे करके उठा सकते हैं। कुछ एडवेंचर या कुछ जो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें कि आँख में डायरेक्ट चोट लगने की संभावना ज़्यादा होती है, उन्हें इस तरह की एक्टिविटीज से बचना चाहिए क्योंकि उनका पर्दा थोड़ा सा कमज़ोर होता है और उसकी वजह से पर्दे के फटने की और पर्दे की अपनी जगह से उखड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा कुछ ऐसे लक्षण अगर आपको अपनी आंख में दिखें तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसे कि अगर आंख के सामने आपको बहुत सारे उड़ते हुए मक्खी मच्छर दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग फ्लोटर्स बोलते हैं, या फिर अगर आपको अपनी आंख के सामने बिजली सी चमकती हुई दिखती है जिसे कि हम लोग फ्लैशेस बोलते हैं, या फिर अगर आपको किसी एक तरफ का हिस्सा नहीं दिख रहा है, जैसे अगर मैं सामने की तरफ देख रही हूँ और मुझे ये वाला हिस्सा नहीं दिख रहा है, या इधर का नहीं दिख रहा है, ऊपर या नीचे का नहीं दिख रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि ये पर्दा उखड़ने के लक्षण होते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपने देखने में बिल्कुल सेंटर में ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है अपने विजुअल फील्ड में, तो भी आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उम्मीद है पर्दे के स्वास्थ्य के बारे में वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।